हे राम, हे राम, सारी सृष्टि रक्षक, हे राम, हे राम, हे राम। फिर राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। गुरुदेव के और राजा महाराजाओं से चर्चा हो रही है ज्ञान की। राजा महाराजाओं के नगरी में बड़े बड़े धुरंधर विद्वान पंडित रहते हैं और वेदों पुराणों शास्त्रों का सार राजाओं को समझाते रहते हैं। और सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उन्होंने जितने भी समझाए वेदों का ज्ञान संसार में साकार निराकार को एक बताता है कि वो सृजनहार से सृष्टि उत्पत्ति का ओदा है, सृष्टि रक्षा का ओदा है। वो एक ही बताएंगे, न्यारा बताए तो सृष्टि उत्पत्ति नहीं होती है। और सदगुरु सुखराम जी महाराज को ऑर्डर दिया साकार से निराकार को अलग कर और परम पद में मिला दो। ये परम पद में मिलने का जो परम तत्व का ज्ञान है उसकी हे राजा मैं तेरे को परख बता रहा हूं। सत्स्वरूप की परख और तत्व रूपी जन की दोनों परख तेरे को मैं समझा रहा हूं। तू परख पूछ रहा है तो ये परख के लिए ही मैं तेरे को ये अनुभव वाणी का निर्णय समझाया है। और सृजनहार ने मेरे को ये परख के लिए यहाँ भेजा है कि जगत को परब्रह्म की परख बताओ, तत्व जन की परख बताओ, सत्स्वरूप में मिलने की समझ कराओ। समझ छाण मत लीजिए, समझ छाण इसकी छटनी करके फिर देखना। जितने भी अवतार है, ऋषि हैं, मुनि हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति हैं, ये सब परब्रह्म के अंश हैं, परब्रह्म वासी हैं, खुद परब्रह्म है। ये समझना है। सब 3 लोग 14 वन यही समझ रहे हैं ये खुद ही परब्रह्म है। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परब्रह्म अलग है और माया ब्रह्म अलग है। ये वेदों में लिखा हुआ नहीं अलग का, और संतों के बारे में लिखा है, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता। तो होता है विश्वास। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं कि जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने परब्रह्म का जल रूप नाम का सिमरण किया, जब सृष्टि उत्पत्ति हुई, जब पृथ्वी आकाश पयाण थोंबे की अवतारों का नाम लिया है, अवतार हुए ही नहीं उस वक्त। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ परवा रहे हैं, जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करो पसार। गुरु कृपा कर हमको दिया, शिष आदीन बहुत होएली। इस जग में यानी पंच तत्व शरीर जग है, इस पंच तत्व शरीर में मेरे को सृजनहार ने भेजा है शुद्ध चेतन आत्मा, साक्षात ब्रह्म को। और उसमें मेरे को अणुवे ज्ञान का, परब्रह्म का, माया का और ब्रह्म का तीनों की चटनी करने का ज्ञान दिया। अणुवे ज्ञान समझाया कि तीनों को अलग अलग बताओ और परम तत्व का मृत्यु लोक में पसारा करो। जो जो हंस हंस वृत्ति प्राणी है वो परम तत्व में मिल जावे, परम पद में मिल जाए। ये गुरु कृपा। गुरु कौन सी कृपा है? केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है। ये अनुभव ज्ञान, तत्व ज्ञान गुरु ज्ञान है। इस गुरु ज्ञान की कृपा हुई तब शिष्य कौन है? आत्मा। बाहर थोड़ी है गुरु शिष्य, आत्मा अधीन होकर के धारण करती है। कौन सी? ये श्वासों श्वास गुरु विधि और सृजनहार का नाम। तब ये परम तत्व का मैंने पसारा किया है। ये मेरे को शुद्ध चेतन आते हैं, यही ये विधि भी सृजनहार ने दी है। ये विधि सृजनहार की है
कि कोई संतों की है या वाचने वाले ज्ञानियों की है। जब सुखराम जी को सृजनहार ने दी है तो सुखराम जी तो नौकर हुए, ठाकर हुए इस विधि के। अब विधि बताने वाला या ठाकर बढ़ जाते हैं, गुरु बढ़ जाते हैं। और विधि सुखराम जी कह रहे मेरी नहीं है, ये तो सृजनहार की है। गुरु की कृपा हुई, सदगुरु विधि मेरे को सृजनहार ने दी, तब आत्मा ने अधीन होकर के वो नेचर का आनंद लिया। तो परम तत्व का जानो देवा, सो जन साधु जग में देवा। देवलोक सु देवत आवे, परम तत्व सो ही जन पावे। परम तत्व का सो ही जन भक्ति करने वाला। इन केवली भगवंतों का अनुभव ज्ञान कौन जानेगा। परम तत्व में जिसने परम तत्व का भेद परम पद में मिलने की आत्मा को पीड़ होगी, प्रेम प्रीति होगी, वही ये भेवा यानी तरीका, ये रटने का ज्ञान, इसको भेवा बोलते हैं। और ऐसे साधना वही जन करेंगे जो देववृत्ति आत्मा है। देव का मतलब चार भुजानाथ का शरीर लेकर के अंदर देववृत्ति आत्मा है। देववृत्ति आत्मा की पहचान क्या? भूत भविष्य वर्तमान सूझता है। तो पंच तत्वों में आगे क्या करके आया, यहाँ क्या कर रहा हूं, आगे कहाँ जाऊंगा, ये तीनों चीजें इस वाणी में निर्णय लिखा हुआ है। आगे अगर तेरे बहुत शुभ कर्म जबर है तो तेरे को ये केवल ज्ञान की विधि मिल जाएगी, धारण कर लेगा। और आगे परम पद में मिलने का तेरे को शरीर छोड़े बाद में सृजनहार का पराक्रम हो जाएगा। ये तीनों चीज उसको सूझती है, वो देवा। इसलिए सुखराम जी महाराज के देवलोक सु देवत आवे, परम तत्व सो ही जन पावे। परम तत्व वो ही जन पाएंगे जो जैसे देवता आते हैं देवलोक से और कार्य करके वापिस देवलोक में चले जाते, कि रहते हैं वापिस चले जाते। तो इसी प्रकार यहाँ पंच तत्वों में कार्य करने को आत्मा आई। आत्म देव सृजनहार ने विराजमान किया, ये सृजनहार का अंश है। और फिर ये कार्य करके देवों के शरीर से और परम पद में मिल गए। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सृजनहार ने हमारे को अणबे कागज हाथ दे, हर भेजो जग माई। अणबे कागज हाथ दे करके हमारे को भेजा है कि आत्म हंस जाय के लाओ, और पार ब्रह्म के लोक पटाओ। आत्म हंस जो आत्मा परम पद में मिलना चाहती है, साकार से हट करके निराधार में मिलना चाहती है, निराकार आत्मा, तो हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत को। हंस हंस सबको भेज दो। हे चंदुलाल राजा, चारों वेद अगम की अणबे जीव चेतावन आया। चारों वेदों का इसमें ज्ञान भरा है। यह अणबे ज्ञान जीव चेताने के लिए सृजनहार ने मेरे को भेजा है। चारों वेदों का ज्ञान क्या है कि चार ही वाणी से भजन करे। देव का वेद का ज्ञान है ज्ञान, यजुर्वेद का यज्ञ, श्याम वेद का भक्ति, और अर्थवेद का जब समझ गया तो उसको जरना सहनशीलता आठवीं अंग उसके सही हो गए। वो देव वृत्ति आत्माएं ऐसी होगी, फिर संत वृत्ति बढ़ जाएगी, ये सारे गुण आ जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हंस सकल है ब्रह्म का, तेजुग किया न को। हंस सब ब्रह्म के हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं, और ब्रह्म पद में मिलने के लिए ही तो ब्रह्म से बिछड़ करके आई है। नरदेह में सुख दुख पा रही है, तो सुख दुख से अलग होने के लिए ही आत्मा
परम पद में मिलने के लिए आई है। ये जुग की नहीं है, जुग के बंधन में रहने वाली नहीं। जुग कौन है? शरीर। अपन जुग दूसरों को समझते हैं, दूसरों को नहीं, शरीर को समझते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुनता भरम करम सब जावे, जो प्यासे को नीर पिलावे। परम तत्व यूं सब में होई, सतगुरु बिना न लखे कोई। सतगुरु के बिना यानी सत्य अनुभव ज्ञान जो कह रहा है, वो विधि धारण कर लोगे तो महाराज फरमाते उसकी परीक्षा मैं आपको बता दूं, परीक्षा हो जाएगी। उसकी परीक्षा कैसी है कि जैसे प्यासे को नीर पिलावे। वो प्यासा है आत्मा परमात्मा में मिलाने के लिए, तो उसको ये राम नाम रूपी नीर सांसों सांस में पिला देता है। पीने की गति क्या? गिटना, ऊंचा सांस, कंठ चलाना, हृदय, नाभि सब चलती है। जब पी सकते हैं, जब खा सकते हैं। तो ये पीने की गति है, जल पीने की। ये गति जब आ जाएगी ऊंचा सांस रटना की, तो महाराज परमात्मा सब में परम तत्व है और उनको मिल जाएगा। पर परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों स्यावे। परम तत्व को तो सार बताते हैं, परमात्मा को सार बताते हैं, और फिर आन की सेवा करते हैं, आन को प्रधानता देते हैं। आन कौन है? रूप। अरे रूप तो सब माया के हैं, और माया के रूप में आत्मा ब्रह्म आई हुई है परम तत्व में मिलने के लिए। परंतु परम तत्व को समझोगे जब, और समझने के लिए पहचान बता रहे महाराज कि दिल माय दिल उलट दिल माय समावे, निज नाम की डोर गह गहन जावे। रहे अंग ऐसो मुढ़ नर कोई, तबे बैण बोले हुए तत्व से। एक चंदूलाल राजा परख कर ले तू सब। दिल माय दिल उलट दिल माय समा। आत्म चेतन सत्शब्द का जब अनुभव करता है तो उसमें लीन हो जाता है। फिर शंखनाल छेदन करके आगे समझ जाता है, पीछे आत्मा उसके साथ जाती है, फिर उलटती है पीठ में। यही दिल, दिल मन आत्मा। इस आत्मा की मेहर चाहिए, दिल मेहर चाहिए, फिर पीठ में उलटता है। आत्मा को परम पद चाहिए, यही दिल मेहर है। फिर बंकनाल में उलटता है, और बंकनाल से उलट के फिर सिर ऊपर होकर के त्रिकुटी ब्रह्मांड पर ब्रह्म सुखमणा की धार में जब भजन करता है तो निज नाम की डोर उसके लग जाती है। जब उसके ऐसी डोर लगती है निज नाम की, सहज सता समाधि, सहज समाधि, तो साधु भाई सहज समाधि भली है। सहजा सुमरण हो रहा, सोई सुमरण सार। ऐसी जब स्थिति है तो उसको शरीर की रहनी सहनी कैसी है? रहे अंग ऐसो मुढ़ नर कोई। जैसे मूर्ख रहता है वैसे उसका अंग बढ़ जाते हैं, 8 अंग 64 लगते हैं, बिल्कुल गरीब की जैसे। कुछ भी नहीं, अपने आप को कुछ नहीं समझता। ये परीक्षा है। तबे बैण बोले हुए तत्व सो। जब वचन बोलता है तो जैसे राजा तख्त पे बैठ करके वचन बोलता है। राजयोग की पहचान बता रहा हूँ। शरीर से बिल्कुल गरीब बना रहता है, मन पांगला रहता है, विषय रस धाप जाते हैं, प्रिय ताप सताते नहीं है, और आत्मा का विधेय मंडल में घर रहता है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तत्रूपे जन की क्या प्रख भाई, तन माय मन हुए घर कावे। शिष्य शरण आया तत्माय जागे, सत्पुरुष के आपरख ओ अर्थ लागे। अब केवली संतों के अनुभव ज्ञान की पहचान बता रहे। केवली संतों ने जो अनुभव ज्ञान लिखा है, अनुभव ज्ञान में माया ब्रह्म और परब्रह्म तीनों का निर्णय भात भात करके किया है। तो महाराज फरमाते शिष्य आत्मा उस अनुभव ज्ञान को सांसों सांस राम नाम रटना, उसको कहते हैं अणवे ज्ञान। ये चालू कर लेता है।
तो फिर चालू करते ही तत्रूपी जन की परीक्षा है, उसके निज नाम जागृत हो जाता है और रोम रोम में उमा हो जाता है। तो ये तत्रूपी जन की परीक्षा है, सतपुरुष साईं की परीक्षा है कि बाचने वाले की है। अनुभव ज्ञान की परीक्षा बता रहे हैं। सतपुरुष की आपरख ओ अर्थ लागे, केवली भगवंतों की परीक्षा बता रहे हैं। ये नेत्र जागृत होता है, रोम रोम थर्राता है और विधेय मंडल घर कर लेती आत्मा। और ये हो रहा है अभी जो भी कर रहे हैं। तो सतपुरुष की प्रख आसक्त भाई, बिना शिष्य करने लेवे धाम जाए। वे आप जैसो निज नाम पावे, तन्माय उल्टर घर आद जा। अनभे वाणी बढ़ाने वाले सदगुरु, केवली भगवंतों की सदगुरु जो पदवी लेके आए, उनकी महाराज वचन बता रहे हैं। ये वचन जो अनभे के है उसको सत्य माने। और दूसरा, कोई भी प्रकार के शिष्य आत्मा की करनी नहीं देखता है, ये गलत है, एक सही है, एक गरीब है, एक पैसे वाला है, कि कोई जात का है। नहीं, कोई 36 जाति हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, चाहे महाराज फरमाते बुद्धिमान हो और चाहे कम पढ़ा लिखा हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। बस मुंह से बोलना आना चाहिए, जीभ चलनी चाहिए, रटना जीभ कंठ बराबर चलते रहे, बस ये समझ लीजिए। तो बिना शिष्य की कोई करनी नहीं देखता है और उसके नेचर प्रकट हो जाता है। कोई कहता है इसके कैसे हुआ, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे, गुण ओ गुण देख के नहीं बहे बिड़द की लाज, क्या करणी मुर्दे किया मिले सजीवन, जे जीवे नहीं तो बिड़द जड़ी का। सजीवन जड़ी का काम क्या, मुर्दे की करनी देखते हैं कि जड़ी का बिड़द देखते हैं। तो ये राम नाम रूपी महाराज का परब्रह्म परमात्मा का नाम है और ये केवल ज्ञान सजीवन जड़ी है। इस सजीवन जड़ी को सुनते ही केवल ज्ञान को, और अमर जड़ी सांसों सांस राम नाम रटने लग जाता है, तो अमर फल नेंचर आ जाता है। यही केवली भगवंतों के अणबे ज्ञान की परीक्षा है। ये सतपुरुष की पारख। और आपके जैसा, जैसे आप उस देश में गए, उस शिष्य आत्मा को भी उस देश का वासी बना लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ऊपर रहेंगे, वो ऊंचे रहेंगे, यानी यहाँ गुरु को तो ऊपर स्थान बैठाते हैं, शिष्य नीचे बैठते हैं। गुरु पहले जिमता है, फिर उसका जूठा शिष्य खाते हैं। तो यहाँ तो फर्क गिनते हैं, और उस देश में कोई फर्क नहीं है। केवली भगवंतों में और पीछे भक्ति करके जाने वाले में सब एक है, अंग एक जैसे, सबके एक ही अंग जैसे। सब परमात्मा रूप आत्मा बन जाती है। सब हंस एक स्वरूप है, मिल से हम सो आए, सब एक ही स्वरूप है और उसमें मिल जाते हैं। जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है, बीचों बीच लहरों का आनंद लेती है। और उसमें नहीं मिलती है जितने, कोई कपड़े के लग जाती है, कोई किनारे पछाड़े खाती है, कोई कादे में उछल जाती है बूंद, और कोई लिपट जाती है कपड़ों में, और कोई समुद्र से मिलने में वंचित रह जाती। तो ये तो आत्माएं हैं जो भक्ति करती है सांसों सांस में, वो तो बीचों बीच परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेती है। और जो शंका में, भ्रम में, दुविधा में बैठ जाती है, वो वंचित रह जाती। किसी को रास्ता नहीं मिलता, रास्ता मिलता है तो शरीरधारी गुरुओं के बंधन में लग जाती है, वो कपड़ों के लपट गई। कोई अंग लक्षण का ध्यान नहीं करता है, वो कादे में गई। कोई किनारे त्रिगुटी आया और वही बैठ गया, बस रटना बंद कर दी, वो किनारे पचाड़े खाता रहता है। और किसी को ये भेद मिलता नहीं रटना। तो बूंद तो सब आत्मा तो एक ही है, एक वीर्य से सर्वांग संपान शरीर बना हुआ है, सब आत्मा ब्रह्म है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सतपुरुष की प्रख आभूप होई, सबे नाम न्यारा कह अर्थ जुई। पर ब्रह्म है ब्रह्म तीजी समाया, सतपुरुष साई यो भेद।
महाराज परमात्मा सब का न्यारा न्यारा वर्णन सुखराम जी कर रहे हैं। पर ब्रह्म का, माया का और ब्रह्म का, तीनों का निर्णय अलग अलग बता रहे हैं। सतपुरुष साईं सृजनहार परमात्मा का ये अलग अलग निर्णय बता रहे हैं। सृजनहार ने मेरे से बुलवाया है, मैंने बोला है। सारा सृजनहार के भगवत वचन है, ये मेरे नहीं। सुखराम जी कह रहे साईं साईं बताए। तब राजा कहता है, कह भूप हो संत ओ न्याव कीजे, पर ब्रह्म माया ब्रह्म खोज जी। ओ हम सुनियो ब्रह्म और माया, तीजो ने सुनियो तुम खोज लाया। चंदूलाल राजा कह रहा है, हे सुखराम जी महाराज, हे सदगुरुदेव, आपने ये न्याय किया है पर ब्रह्म का, माया का और ब्रह्म का, तीनों की कैसे खोज की, किस प्रकार से तुम निर्णय करे। हमने तो सारे वेदों में पंडितों से यही सुना है, ब्रह्म और माया है, बस आपने तीसरा परब्रह्म खोज के बताया है, ये हमने कभी सुना नहीं। ब्रह्म और माया दोनों शामिल है, यानी परब्रह्म और राम कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, वो परब्रह्म ही है। और सुखराम जी कह रहे परब्रह्म वासी है, परब्रह्म का अंश है, खुद परब्रह्म नहीं। तो इसमें फर्क है, आज भी यही है, आज भी सब यही मान रहे हैं। इस कारण से ये भक्ति धारण कर नहीं सकते। कोई कर भी लेता है तो समझ नहीं सकता। वो रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को तो समझते नहीं कुछ ही, और राम सने जितने भी बन जाते हैं वो शरीरधारी गुरु को भगवान समझते, परब्रह्म समझते हैं, सतगुरु समझते, तो उसमें वंचित रह जाते परमात्मा। संत धर्म में गुरुओं का लफड़ा और इधर परब्रह्म और ब्रह्म और माया तीनों की समझ। इस कारण से सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे भूप प्रसंग कहूँ एक कोई, पर ब्रह्म माया यूं ब्रह्म हो। पर ब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ, तरजे में माया विस्तार जी। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे राजा, मैं इसका भेद समझाता हूँ तेरे को, इसका निर्णय बात बात करके कह रहा हूँ कि परब्रह्म, ब्रह्म और माया ये तीन है। तो परब्रह्म का पद जड़ के समान है, और ब्रह्म का पद बीज की तरह है, और माया का पद वृक्ष की तरह। अब तीनों का फैलाव अलग अलग है, एक सा है। तीनों में गुण भी अलग अलग है, एक से है। वृक्ष में फल लगते हैं जब पेट भरता है, पर जड़ के बिना वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता, और जड़ से पेट भरता नहीं, और जड़ बिना न जड़ मन रहती है और न पेट रहता है, न फल फूल लगते हैं। अब बता, तीनों में गुण अलग अलग है, एक ही है, पर ब्रह्म में और माया में, वृक्ष में, बीज में और जड़ में अलग अलग है, और सब इधर एक मानते हैं। बोलो तो बताओ कैसे समझे ये ज्ञान। अब महाराज फिर जवाब दे रहे हैं, हे बीज बन में बन बीज माई, यूं ब्रह्म माया पर ब्रह्म नाई। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंसा उल्टर फिर जून आवे। बीज वृक्ष में है, वृक्ष बीज में, ये तो ब्रह्म माया तो दोनों मेल है। बीज रूपी ब्रह्म आत्मा है और वृक्ष रूपी शरीर, तो ये दोनों शामिल करने का सृजनहार ने हुक्म दिया ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को कि आप ये दोनों शामिल करो, सृष्टि रचना करो। तो किसके लिए दिया सृजनहार ने हुक्म कि परब्रह्म का जो पद अलग है वो इस ब्रह्म और माया यानी बीज और वृक्ष के बिना फल फूलता नहीं है, पेट नहीं भरता है, नरदेही शरीर आता नहीं, और नरदेही आता है
तो पेट भरने के लिए, रक्षा के लिए, ये सब अंजल के शरीर काया के लिए अंजल चाहिए, वो चाहिए। तो सब इसी में लिपायमान हो जाते हैं, मोह ममता में, आसक्ति में, चाइना में, और इस परब्रह्म का जड़ रूप भूल जाते हैं। तो जड़ बिना ये वृक्ष और बीज और फल फूल वृक्ष खड़े नहीं रह सकते। और इस जड़ को अंदर भी है तो बाहर भी है, न्यारा भी है तो शामिल भी है, परंतु प्यास तो जड़ से बुझेगी, एक वृक्ष और बीज से बुझेगी। ये सोचो समझो, उज्जड़ भी वृक्ष बीज से होगा, सफाई भी एक जड़ से होगी। जब वृक्ष पे और बीज पे मट्टी लग जाएगी, फूल पे, फल पे, तो जड़ से ही साफ होगी कि बिना जड़ के? जड़ से होगी। तो फिर वो ब्रह्म का पद तक तो तेरे को आना पड़ेगा, पहले भी आया हे आत्मा, फिर आ जाएगा। इसलिए ब्रह्म के पद से आने की रीत है। और परब्रह्म जड़ का जो पद है, केवल पद आनंद पद है, उसमें आने की रीत नहीं है, जाने की। वो न्यारा पद है। उस न्यारे पद को न्यारे जड़ में समझेगा जब तेरे को मिलेगा। हे गोड डाला फूल पात हुआ, यूं देव अवतार संसार जो बीज तर में यूं ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्यारा जड़ रूप। वृक्ष के डाले, पत्ते, फूल, पत्ते, फल जैसे लगते हैं, वैसे ही चाहे नित्य अवतार हो चाहे निमित्त अवतार शरीर की रक्षा के लिए आते हैं, और नित्य अवतार नित्य आत्मा को परमात्मा में मिलाने के आदि अनादि से दोनों अवतार आते हैं। और दोनों को कोई समझता नहीं है, एक को तो समझता है, दोनों को कोई समझता, निमित्त और नित्य। तो ये अवतार जो आते हैं, ये परब्रह्म है या वृक्ष ब्रह्म और माया है? बीज आत्मा है, वृक्ष शरीर। तो दोनों शामिल होंगे जब भी तो परब्रह्म न्यारे जड़ को समझेंगे, नहीं तो कैसे समझेंगे? तो अवतार आते हैं कार्य करने के लिए, सृजनहार भेजते हैं। बीज वृक्ष में है, वृक्ष बीज में। और ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, सब में मिल मैंने परब्रह्म परमात्मा विराजमान है, परंतु अलग भी है। परब्रह्म जड़ के समान अलग भी है और शामिल भी है। पर शामिल है जितने तू न्यारा नहीं हो सकता हे राजा, आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। और न्यारे जड़ को तू न्यारा, ये राम का नाम है जो सृजनहार का सबसे प्रथम शिव ने रटा। शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है, दूजी सब बन हो। सब रूप के नाम है इसके अलावा, जो शिव रट रहे हैं, सौनकादिक ऋषि रट रहे हैं, शेष भगवान रट रहे हैं, वो ब्रह्म का, पर ब्रह्म का नाम जड़ रूप है जो न्यारा है, उसको रट रहे हैं। गुप्त नाम शिव अमर शेष शिव रे जाने। गुप्त नाम शिव अमर है, शेष भी इसको 50 करोड़ पृथ्वी को इस गुप्त नाम को रट के। गुप्त नाम किसको कहते हैं? जो मंदिर मानसिक जप करे उसको नहीं कहते हैं, जिसके रूप नहीं है। ये तो रूप के साथ है। पर ब्रह्म न्यारा जड़ के समान जो सब में रम रहा, वो राम, उसको जो रटोगा गुप्त यानी बिना रूप के, बिना बन के, बिना महाराज परमात्मा परब्रह्म परमात्मा का नाम। अपन कहते हैं परब्रह्म परमात्मा का नाम रटो, और रटते आत्म ब्रह्म का, उसको ही परब्रह्म परमात्मा का नाम समझते, आत्म ब्रह्म के नाम। आत्म ब्रह्म का नाम किसमें है? रूप में। और परब्रह्म परमात्मा का नाम अरूप है, इसलिए इसको गुप्त नाम बताया। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये न्यारे जड़ को जो बिना रूप का है उसको रटो, और फिर तरीके से रटो, सांस हो सांस में, तब वो निरंक्षर आएगा, सत्स्वरूप का खास निजी नाम, वो तेरे को गगन मंडल में ले जाएगा। वो अधर पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से अलग कर।
तो सुन नाम का भेद है भूप न्यारा, पर ब्रह्म आद है कहूँ भेद सार। जिन प्रसंग सु जो पुरुष हुआ, सुन सुरत बंदी यू भेद जू। हे राजा, नाम का और निज नाम का जो गुण है वो मैं तेरे को अलग अलग बता रहा हूँ। आत्म ब्रह्म का, परमात्म ब्रह्म का और सस्वरूप का निजी नाम का, तीनों का मैं निर्णय तेरे को समझा दिया। परब्रह्म परमात्मा का पद आदि अनादि से सृष्टि उत्पत्ति के पहले से ही। ब्रह्म माया का तो सृष्टि उत्पत्ति में हुआ है, वृक्ष का और फल का, वृक्ष का और बीज का। और परब्रह्म जो जड़ रूप है वो आदि अनादि से जड़बम जड़बम भा सब तो अनादि से है। उसका मैं मिलने का भेद बता रहा हूं, कैसे मिला जाता। जब मिलने का भेद आएगा तो महाराज फरमाते हैं वो सत्सबद निरंतर प्रकट होगा और वो 12 कवड़ छेदन करके और तेरे को अलग करेगा, वो न्यारा जड़ में मिलाएगा, तब तेरा जन्मना मरना मिटेगा। ये तेरे को मैं ज्ञान समझा रहा हूं। ये ज्ञान जब तक नहीं आएगा तब तक तू हे राजा परम पद की समझ कर नहीं सकता, न परम पद में मिल सकता, न परम पद के जो ज्ञान बताने वाले केवली भगवान का अणबे ज्ञान है वो समझ नहीं सकता। उसको समझने के लिए तो आत्म मद अगाध जो बाणे, समझा हंस मिलेगा आन। आत्म मद अगाध जो बाणे, समझा हंस मिलेगा बाणी। मेरा शब्द अगम की बाणी। ये जो अणभे शब्द हैं, वचन हैं, ये अगम की है। अगम निगम से भी आगे, वेदों से भी आगे, ब्रह्म के पद से भी आगे, जहां से सृष्टि उत्पत्ति है उससे ऊपर है। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, ताको सिवर्ण कीजे। केवल ब्रह्म कौन है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहावे। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति केवल ब्रह्म, केवल यानी सिर्फ एक, यानी ब्रह्म कहलाते हैं। वो जीव नहीं कहलाते, वो गर्भ में मलमूत्र नहीं खाया, वो ब्रह्म है साक्षात। पर इनके ऊपर केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, परम पद में मिलने का जो पूर्ण ज्ञान है केवल का, वो केवल ब्रह्म यानी इन सब के सृष्टि उत्पत्ति से ऊपर है। इसको जब तक नहीं समझेगा तब तक आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। परम पद में मिलने के लिए प्रेम भगत लच एह प्रीत सत गुरु सो लागे, गद गद होय शरीर मून ऊंचे सुर गावे। और पलक नाम नहीं बिसरे, तड़पत ए निस जाय। प्रेम भगत लच एह प्रीत सतगुरु सो लागी। प्रेम भक्ति के लक्षण ये है। ये नहीं प्रेम कर लिया रूप से। गोपियों ने जैसे कृष्ण से प्रेम नहीं किया, उनकी धुन से प्रेम किया। नहीं समझे? धुन में लीन रही जितनी भी गोपियां थी। तो इधर भी महाराज फरमाते रूप तेरे पास में है, तो जितनी भी इंद्रियां हैं ये गोपियां हैं। ये जो सत्सबद की धुन गर्जना कर रही है उससे तू प्रेम कर ले। मुरली की धुन में प्रेम गोपियों ने किया, वैसे ही तेरी इंद्रियां इस धुन को सुनती रहे और रचना करती रहे। यही स्थिति बताई है सुखराम जी ने, ये उदाहरण दिया है इसका। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये गदगद होए शरीर मून ऊंचे सुर गावे। गदगद हो जाएगा, प्रेम में लीन हो जाएगी, उस धुन में गोपियां लीन हो जाती है, शुद्धि बुद्धि भूल जाती है। इसी प्रकार इधर भी शरीर से जब धुन में लीन हो जाएगी और रटना चलती रहेगी धुन के सारे, धुन के दोहरे हरिजन बीजे, ये सुख है सतगुरु के चरणा।
धुन के दौरे हरिजन सुनता रहता है, बीसता रहता है और रटना चलती रहती है और सारी इंद्रियां गद गद हो जाता है, पूरा शरीर। यही आनंद है, इसको, इस आनंद को कहते हैं। और जिसके रटना ही नहीं चले तो क्या आनंद आएगा? जिसको अनबे ज्ञान की समझ नहीं तो कैसे आनंद आएगा? इसलिए हे राजा, ये परख करना कोई सरल नहीं है। परख तू मामूली करना चाहता है शरीर से, तो तू भक्ति करेगा, धारण करेगा, तो तू परख कर लेगा। इस अणबे ज्ञान को समझना ही परख करना है। अणबे ज्ञान को जब तक नहीं समझेगा तो ऐसे केवली भगवंतों की समझ नहीं आएगी, न परब्रह्म परमात्मा की समझ आएगी, माया ब्रह्म में बैठा रहेगा। राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य। जीवा था